नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ टच इंग्लिश में। लास्ट वीडियो में हम वर्ब पढ़ रहे थे। मैंने आपको दो तरह की वर्ब बताई थी, एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की बताई थी, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ चुके हैं, इसमें बी वर्ब, वर्ब टू है, वर्ब टू डू पढ़ा थी मैंने। आज हम पढ़ेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, जो कि 13 तरह के मॉडल्स होते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मॉडल्स होते क्या हैं, ये भी वर्ब है, सहायक क्रिया है, इन्हें हम डिफेक्टिव वर्ब भी बोलते हैं। जो वर्ब मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी, जैसे कि इज एम आर है, वॉज वर है, डू डिड डज है, ये सब वर्ब जो होती हैं, ये इतनी सारी वर्ब्स जो हैं वो सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है इन पर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगा रहे हैं, प्लूरल है तो डू लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं सिंगुलर के साथ, इस तरह से। लेकिन जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, इन पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब सब्जेक्ट से ये अफेक्टेड नहीं होती हैं। चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, हम कैन लगा रहे हैं तो कैन ही लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं जा सकती हूँ, आई कैन गो, आई को हम प्लूरल मानते हैं। अगर मैंने बोला वह जा सकती है, शी कैन गो, शी सिंगुलर है, लेकिन हमने कैन में कोई परिवर्तन नहीं किया, है ना। वे जा सकते हैं, दे कैन गो, ठीक, दे प्लूरल है, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, कैन को कैन के जैसे ही रखा। सिर्फ थोड़ा सा जब हम पास्ट की बात करते हैं तब हम कैन का कुड कर देते हैं, मतलब पास्ट के लिए हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते जो हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, ओके। देखिए, मॉडल का यूज़ करते क्यों हैं, हम संभावना बताना हो, रिक्वेस्ट करना हो, किसी से परमिशन लेना हो, किसी को सलाह देना हो, जब हम इस तरह की बातों का यूज़ करते हैं तब हमें मॉडल की आवश्यकता होती है। इसलिए होती है, यदि मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं गिटार बजाती हूँ, इट मीन्स मैं आपको अपनी आदत बता रही हूँ कि मेरे को अच्छा लगता है गिटार बजाना, इसलिए मैं गिटार बजाती हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं गिटार बजा सकती हूँ, ये मेरी क्षमता बताई है मैंने आपको, मुझ में इतनी योग्यता है, क्षमता है कि मैं गिटार बजा सकती हूँ। तो काम कर सकना और काम करना दोनों में फ़र्क होता है। जब हम अपनी क्षमता एबिलिटी को शो करते हैं तब हम मॉडल का यूज़ करते हैं, कैन हो चाहे मे हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ लेते हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल वर्ब को हम डिफेक्टिव वर्ब भी बोलते हैं। सबसे पहले हम कैन को पढ़ते हैं। कैन का मीनिंग हम लोग जनरली बताते हैं कि सकना, सकता हूँ, सकती है, सकता है। जब हम इस तरह का यूज़ करते हैं हम कैन का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में कोई अपनी क्षमता बताने के लिए, कोई पावर बताने के लिए, कोई योग्यता बताने के लिए, तब हम यूज़ करते हैं कैन का। एग्जांपल, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकती हूँ, मेरी ये फिजिकल कैपेसिटी है, मैं शारीरिक क्षमता को शो किया मैंने। आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को सॉल्व कर सकती हूँ, इस पहेली को मैं बुझा सकती हूँ, ये मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता को शो किया तब मैंने कैन का यूज़ किया। इस तरह से प्रेजेंट में अपनी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। दूसरा कैन का यूज़ हम कब करते हैं, परमिशन के लिए, परमिशन देने अथवा लेने के लिए। जैसे कि यू कैन पार्क योर कार हेयर, आप अपनी कार को यहाँ पार्क कर सकते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ लिखा होता कि यू मे पार्क योर कार हेयर, उसका मतलब भी ये होता कि आप अपनी कार को यहाँ पार्क कर सकते हैं। अंतर क्या है दोनों में, अंतर ये है कि यदि सामने वाला बोल रहा है कि यू कैन पार्क योर कार हेयर, इट मीन्स उसका यहाँ पर अधिकार है, वो उस जगह का ओनर है, वो जो प्लेस है वो उसकी है, और वो आपको थोड़ी देर के लिए परमिशन दे रहा है कि आप ठीक है यहाँ पे पार्क कर लो। इट डजेंट मीन कि आपका वहाँ पे अधिकार हो गया। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे अधिकार जमा लो और आप रोज़ वहाँ पे कार को पार्क करो, वो नहीं होगा। अगर वो मे का यूज़ कर रहा है कि यू मे पार्क योर कार हेयर, इट मीन्स ये पब्लिक प्लेस है, उस जगह पर उसका कोई अधिकार नहीं है, आपकी इच्छा है रख लो, मत रखना हो तो नहीं रखो, या फिर हो सकता है वो जगह उस कार को पार्क करने के लिए ही बनाई गई हो, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। देखिए, संभावना हम कैन से भी व्यक्त करेंगे, कुड से भी करेंगे, मे से भी, माइट से भी, शैल से भी, ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग इनमें अंतर होता है कि हम किस तरह की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो हमें वो डिफरेंस समझना है। क्योंकि हिंदी में तो हमारे पास एक ही शब्द है, सकता है, तो हमें कैसी भी संभावना हमको व्यक्त करना है, हमको एक ही शब्द यूज़ करना है कि हो सकता है वो वहाँ बैठा हो, या हो सकता है बारिश हो, हम एक ही शब्द को पकड़ लेंगे। लेकिन इंग्लिश में हमको थोड़ा सा अलग अलग यूज़ करना पड़ता है। कैसे करेंगे कैन से पॉसिबिलिटी को शो, शी कैन बी रूड, यदि कोई लड़की का नेचर थोड़ा सा रूड है और आप बोल रहे हो कि उसके पास भले तुम जा रहे हो लेकिन शी कैन बी रूड, वह असिस्ट हो सकती है, वह रूड हो सकती है, ठीक है। एक संभावना व्यक्त की है यहाँ पर। कुड जो है एक तरह से कैन की पास्ट फॉर्म को लेके चलेंगे, मतलब कैन की पास्ट फॉर्म है ये। अब हालांकि ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, लेकिन यदि हम पास्ट की अपनी कोई क्षमता बता रहे हैं, भूतकाल में हम कोई काम ऐसा कर सकते थे, हमारी कोई एबिलिटी थी जो अब हम नहीं कर सकते हैं, तब हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे ना, तब हम पास्ट की फॉर्म का यूज़ करेंगे जो कि है कुड।
तो पहली बात तो ये हुई कि कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में थी, आई कुड स्पीक संस्कृत, मैं संस्कृत बोल पाती थी या मैं संस्कृत बोल सकती थी, अब नहीं बोल पाती है। वो पास्ट की बात कर रही है कि जब वो स्कूल में थी तब की बात कर रही है, ठीक है। यानी कि पास्ट की क्षमता बताई उसने अपनी। ही कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद इन टाइम, वह समय के अंदर सारे क्वेश्चंस को हल कर सकता था, पुरानी बात है ये, ठीक है, अब नहीं कर पाता। अगला है पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं तब हम कुड का यूज़ करते हैं। हम कैन का भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जब हम्बल रिक्वेस्ट हो जाती है तब हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि कुड यू प्लीज़ पास मी सम शुगर, यदि हम किसी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं या डिनर कर रहे हैं तो हम किसी से बोल रहे हैं कि कुड यू प्लीज़ पास मी सम शुगर, क्या आप मुझे थोड़ी सी शक्कर पास कर देंगे। यदि दूर रखी है, आपकी पहुंच से दूर है और आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप मुझे शक्कर पास कर देंगे क्या, प्लीज़। कुड आई बोरो योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर उधार ले सकता हूँ, यहाँ भी हम्बल रिक्वेस्ट है। कुड लगाने से सामने वाला समझ जाता है कि ये बहुत विनम्र निवेदन कर रहा है, ओके। कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको लगता है कि हाँ इसका उत्तर हाँ में ही मिलेगा, तब हम थोड़ा सा कैन का यूज़ तब करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए हमने पॉसिबिलिटी अभी कैन में भी यूज़ किया था, अब हम इसमें भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम पास्ट की संभावना को शो करेंगे, ठीक है। जैसे कि इफ़ शी ट्राइड हार्ड, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता, शी कुड सक्सीड, तो वह सफल हो सकती थी। ये मतलब अगर फेल हो गई है तो हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वो सफल हो सकती थी, हुई नहीं है। अगला है इफ़ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास थोड़े से और पैसे होते तो आई कुड बिल्ड ए टेम्पल, तो मैं एक मंदिर बनवा सकती थी, मैं बनवा नहीं पाई, एक संभावना बता रहे हैं बस। आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल है मे, कैन कोड हो गया। अब मे की बात करेंगे। मे का मतलब भी हिंदी में होता है सकता हूँ, सकती है। फ़र्क अभी पता चल जाएगा फ़र्क क्या है इसमें। सबसे पहले परमिशन लेने अथवा देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन, ये सब जानते हैं। जब क्लास में आप एंटर करते हो या कोई ऑफिस में आप एंटर करते हो तो आप मे आई कम इन सर बोलते हो, आप कैन आई कम इन नहीं बोलते। आप उस पर जोर नहीं दे सकते कि मुझे अंदर आना ही है, ये सामने वाले की इच्छा होती है। अगर आप चाहे आपको मना कर सकता है तब आप मतलब कैन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकती हूँ। एक परमिशन मांग रहे हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर एक परमिशन मांग रहे हैं कि यहाँ पर संभावना ये रहती है कि सामने वाला मना भी कर सकता है। कैन में हमको लगता है कि हाँ मेरी फ्रेंड है, ये नहीं मना करेगी पेन लेने के लिए, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी अननोन पर्सन से मांग रहे हैं तो वो उसका जाहिर सी बात है, वो चाहे तो मना भी कर सकता है उस चीज़ के लिए। अगला है पॉसिबिलिटी। देखिए यहाँ भी पॉसिबिलिटी आ गई, संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज़ करेंगे। यहाँ पर संभावना मतलब के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि शी में कम टुडे, वह आज आ सकती है, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। कोई फ्रेंड है, उसको आने का है तो वो पूछ रही है क्या वो आएगी, क्या हाँ आ सकती है वो। तो इट में रेन टुडे, यदि बादल हो रहे हैं आसमान में तो लगेगा हमको कि बारिश होने वाली है, हो सकती है, तब हम अनुमान लगा सकते हैं। एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है, मतलब वर्षा के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विश या डिज़ायर, कोई इच्छा व्यक्त करने के लिए अपनी मतलब किसी को विश करते हैं, किसी को हम ब्लेसिंग्स देते हैं, तब हम यूज़ करते हैं मे का। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि आप दीर्घायु हों। इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन देख लेते हैं। यदि ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है यहाँ पर तो समझ जाइए कि ये इसका ये पहचान यही होती है। दूसरा है मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। जब हम किसी को आशीष देते हैं, किसी को विश करते हैं कि भगवान आपकी मदद करे या सहायता करे, तो हम यूज़ करते हैं मे का। जैसे ये साइन देख लीजिएगा इसमें। अगला है रिक्वेस्ट, निवेदन करने के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। मे आई यूज़ योर बाइक प्लीज़, क्या मैं आपकी बाइक यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट है, एक परमिशन मांगना भी कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। माइट, मे की पास फॉर्म है माइट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेड दैट, उसने कहा था। इट माइट रेन दैट डे, कि उस दिन वर्षा हो सकती थी। देखिए आज की बात नहीं है, ये बात पुरानी हो रही है। वो बोल रही है कि उसने कहा था, कोई किसी को सुना रहा है कि उसने कहा था कि इट माइट रेन दैट डे, कि उस दिन बारिश हो सकती थी। उस दिन की बात चल रही है, मतलब पुरानी बात है, तो माइट का यूज़ करेंगे, हम मे का नहीं कर सकते। यहाँ पर सैड है, सैड से की सेकंड फॉर्म होती है, से यानी कहना और सैड यानी कहा था। तो शी सैड दैट, जब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब पास्ट टेंस जब यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, प्रेजेंट वर्ब नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पास्ट की वर्ब यूज़ हुई है तो यहाँ पर भी पास्ट की वर्ब यूज़ करेंगे और मे की पास्ट वर्ब होती है माइट, ओके।
अगला है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम किसी से बिल्कुल विनम्र निवेदन करते हैं, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं माइट का। माइट आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार को उधार ले सकता हूँ। देखिए माइट का यूज़ सामने वाला व्यक्ति कर रहा है तो वो समझ जाएगा कि बहुत ज़्यादा विनम्र निवेदन कर रहा है, हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो कार की, तो तब हम माइट का यूज़ करते हैं। ओके। लेस प्रोबेबिलिटी, बहुत कम संभावना व्यक्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी देखिए मे में संभावना ज़्यादा होती है उस किस क्रिया को होने के लिए, और माइट में संभावना 0% होती है। 0% नहीं मतलब 2-3% होती है, नकारात्मकता ज़्यादा होती है। जैसे कि इट माइट रेन टुडे, हम ये तब बोल रहे हैं, माइट का यूज़ हम तब कर रहे हैं जब आसमान में धूप निकल रही है, वर्षा के कोई चांस नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि इट माइट रेन टुडे, तब ये यूज़ करा हमने माइट का। यदि हम मे का यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स बादल हो रहे हैं, लग रहा है, घटा छा रही है कि बारिश होगी। ठीक है। अब है दे माइट हेल्प यू। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि किसी की हेल्प नहीं करते हैं कभी, और हम अपने फ्रेंड से कह रहे हैं चले तो जाओ, चले जाओ उनके पास, दे माइट हेल्प यू, वो तुम्हारी हो सकता है मदद कर दें, जबकि वो नहीं करेंगे। मतलब इसमें नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, कि पता है कि वो उनका नेचर ऐसा है ही नहीं किसी का हेल्प करने वाला, फिर भी हम कह रहे हैं कि दे माइट हेल्प यू, कि वो आपकी मदद कर सकते हैं। ओके। हाँ, अगला मॉडल देखते हैं शैल। शैल जो है एक 5वां मॉडल है हमारा, और शैल का यूज़ हम फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। शैल और विल, फ्यूचर टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, शैल और विल। शैल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर पर्सन्स के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैं टेंस पढ़ाऊँगी तब क्लियर हो जाएगा। तो शैल का यूज़, सबसे पहले कंडीशन इसकी देख लेते हैं कि यूज्ड टू इंडिकेट फ्यूचर एक्शन, भविष्य की कोई क्रिया को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं शैल का आई और वी सब्जेक्ट के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन है ये। पर्सन मैंने आपको प्रोनाउन वाले वीडियो में बताए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही शी इट दे। ओके। तो इसका एग्जांपल है आई शैल बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने कार खरीदूंगा। भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य की क्रिया बता रहा है कि मैं भविष्य में कार खरीदने की क्रिया करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। आई और वी के संग शैल का यूज़ करते हैं, बाकी अदर पर्सन्स के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। अगली कंडीशन इसकी है कि विद फर्स्ट पर्सन इंट्रोगेटिव, जब प्रश्नवाचक वाक्य हो तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं। जैसे कि शैल आई गो देयर। अब शैल आई गो देयर का मतलब होता है कि मैं वहाँ जाऊँ क्या, मैं वहाँ चला जाऊँ क्या, इस तरह से हम बोलते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। शैल वी हेल्प यू, हम तुम्हें मदद करें क्या, इस तरह से हम पूछ रहे हैं, इंट्रोगेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का। अगला रूल है कि यूज़ विद सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। देखिए अभी मैंने आपसे बोला था कि शैल का यूज़ आई और वी के साथ होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ कब होगा, जब ये कंडीशंस होंगी। यदि वाक्य में ये कंडीशंस शो हो रही हैं, तब हम आई और वी के संग तो विल का यूज़ करेंगे, और बाकी अदर पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। पर प्रॉमिस करना, किसी से वादा कर रहे हैं अगर आप सेंटेंस में। डिटर्मिनेशन, जब हम दृढ़ निश्चय कर रहे हैं। थ्रेट, किसी को धमकी दे रहे हैं। कमांड, किसी पर कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर चला रहे हैं, या किसी को चेतावनी दे रहे हैं, या हम किसी को सख्ती से कोई क्रिया करने को मना कर रहे हैं, तब हम आई और वी के संग विल का, और बाकी अदर पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। ही शैल पे ऑन संडे। ही के संग जनरली हम विल का यूज़ करते हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर शैल क्यों लगाया है, क्योंकि वो एक वादा कर रहा है, वो एक प्रॉमिस कर रहा है कि वो उनका भुगतान संडे को कर देगा। यदि वह ये कहता है कि ही विल पे ऑन संडे, इट मीन्स उसका भरोसा नहीं है, वो ना भी करे। ठीक है, लेकिन उसने शैल लगाया है, इट मीन्स वो बिल्कुल प्रॉमिस पक्का श्योर है कि वो कर देगा भुगतान। शी शैल ओबे माई ऑर्डर, ये कमांड है कि उसको मेरे आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। तब जब कमांड दे रहे हैं, तब हम शी के साथ शैल का यूज़ कर रहे हैं। यू शैल रिग्रेट दिस, तुम पछताओगे इस बात के लिए। जब हम ऐसा बोलते हैं कि देखना तुम पछताओगे, धमकी देते हैं, किसी ने किसी को चोट पहुंचाई या हर्ट किया, तब हम बोलते हैं तुम पछताओगे इसके लिए, तुम्हें पछतावा होगा। तो यू के साथ जब हम धमकी दे रहे हैं तो यू के साथ शैल का यूज़ किया। वी के संग जनरली शैल का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ वी के संग विल का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेशन है। वी विल नॉट लेट यू गो, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये दृढ़ निश्चय है हमारा कि हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। यू शैल नॉट मीट हिम, ये प्रोविज़न है, मतलब मना कर रहे हैं सख्ती से कि तुम उससे नहीं मिलोगे या तुम उससे नहीं मिलोगी, सख्ती से मना कर रहे हैं। इन कंडीशंस में हम अपोजिट कर देते हैं रूल को। ठीक है, अगला देखते हैं शुड। शुड शैल की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, जब हम पास्ट टेंस की कोई बात करेंगे, पुरानी बात को यूज़ करेंगे, तब हम शुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि
आई सेड दैट आई शुड नॉट गो टू दिल्ली, मैंने उसको कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। अगर सिर्फ इतना होता कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा तब हम लगाते कि आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, ये सिर्फ फ्यूचर का टेंस हो जाता सिंपल नेगेटिव वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आई सेड दैट, सेड क्या है, पास्ट फॉर्म है, मतलब से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, यानी कि पास्ट का टेंस है। जब एक वाक्य में आपके पास पास्ट की क्रिया आ रही है तो हम दूसरे वाक्य में प्रेजेंट की क्रिया नहीं लगा सकते हैं, हमको वो भी पास्ट की यूज़ करना पड़ेगी। कि मैंने उससे कहा था, क्या कहा था, कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, ये पुरानी बात बता रहा है वो, ठीक है। मॉरल एडवाइस, जब हम किसी को नैतिक सलाह देते हैं तब हम शुड का यूज़ करते हैं। देखिए शुड का मीनिंग होता है, वैसे निकलता है इधर चाहिए, तुम्हें टाइम पे खाना खाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। जब हम किसी को ऐसी नैतिक सलाह देते हैं तब हम शुड का यूज़ करते हैं। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू शुड स्पीक द ट्रुथ, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। तब हम इस तरह की सलाह दे रहे हैं किसी को। ड्यूटी, जब किसी कर्तव्य का पालन करना होता है तब हम शुड का यूज़ करते हैं। यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, तुम्हें सड़क के या यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ये हम सारे भारतीयों का कर्तव्य होता है, सभी देशवासियों का कर्तव्य होता है कि वो सड़क के नियमों का पालन करें, ठीक है। जैसे कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको आपके माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य होता है। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ लॉज, हमें हमारे कानून के नियमों का पालन करना चाहिए, इस तरह से। प्रोबेबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए, देखिए हर उसमें संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम, यहाँ शुड से क्या संभावना व्यक्त होगी कि ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ। जिस तरह से अगर किसी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि वो कहाँ रोहित कहाँ गया है, तो मैं बोलूँगी कि इस समय वो लाइब्रेरी में हो सकता है या लाइब्रेरी में होगा, ठीक है। तो ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, अभी वो लाइब्रेरी में होगा, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये टाइम उसका लाइब्रेरी में बैठने का ही है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, जब कंडीशन होती है एक शर्त टाइप से जब हम उसमें रख देते हैं तब हम यूज़ करते हैं शुड का। अब देखिए लेस्ट, मैंने आपको एक बार बताया था एक वीडियो में कि लेस्ट के साथ शुड का यूज़ करते हैं, इनका पेयर होता है लेस्ट के साथ। कई बार एरर में आ जाता है, ये दे देते हैं और या फिर वो 4 ऑप्शन में दे देते हैं वुड शुड कुड, तो हमें उसमें से शुड चूज़ करना होता है क्योंकि लेस्ट के साथ शुड का चलता है। और लेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, जैसे कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ये कंडीशन बता रहे हैं कठिन परिश्रम करो। अच्छा दूसरा देखते हैं कि मूव फास्ट, जल्दी करो, लेस्ट यू शुड मिस द क्लास, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्लास मिस कर दो, ठीक है। तो ये कंडीशन सेंटेंस हैं, ये कंडीशनल। अगला देखते हैं अनरियल सिचुएशन, अवास्तविक परिस्थिति को जब हम शो करते हैं तब भी हम शुड का यूज़ करते हैं। अवास्तविक परिस्थिति मतलब जो रियल में हो ही नहीं सकता, वो बात हम कह रहे हैं। जैसे कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होती, आई शुड नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करती। देखिए जब मान लीजिए कि कोई उसकी फ्रेंड है और उसने बोल दिया कि उसने किसी दोस्त की गलती को माफ़ कर दिया, तो मैं उससे कह रही हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करती। तो मैं नहीं बन सकती ना, वो जो लड़की दूसरी है मैं वो नहीं बन सकती, फिर भी मैं कह रही हूँ कि अगर मैं तुम होती तो उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं ऐसा कर देती, क्या मैं प्रधानमंत्री हो सकती हूँ? नहीं हो सकती ना। तो जब इस तरह की अनरियल सिचुएशन होती है तब भी हम शुड का यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मॉडल्स इतने टफ नहीं है, लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है कि किस तरह की संभावना हम शो कर रहे हैं, हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कैसी क्षमता बता रहे हैं, हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कैसी परमिशन ले रहे हैं, पोलाइट है या फिर नहीं है। तो इस तरह की थोड़ा सा अंतर समझने की बात है और कुछ नहीं है इसमें। आगे के मॉडल में अगले वीडियो में बताऊँगी, वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है क्योंकि। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।